दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। केरल के राज्यपाल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने आज ऐसी बात कह दी कि जिससे तबीयत गदगद हो गई। उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि मोदी जी ने वो 13वीं शताब्दी से चली आ रही है कुप्रथा को बंद करके मुसलमानों की ज़िंदगी सुधार दी है। 13वीं शताब्दी से, यानी इस्लाम जब आया उससे कुछ दिनों के बाद से अब तक में की कुप्रथा चल रही थी, उसको ख़त्म करके उन्होंने मुसलमानों की ज़िंदगी सुधार दी है। इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए। और उन्होंने कहा कि 3 तलाक ख़त्म करने के बाद उन्होंने यहाँ पे 90% तलाक ख़त्म हो गए मुसलमानों में। और बच्चों की जो तलाक के बाद बच्चों की हालत होती थी, औलादों की हालत होती तथा औरतों की हालत होती थी, वो सब सुधर गई है। मुसलमान तरक्की करने लगा है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने ये बात तो कह दी, तारीफ़ कर दी, मैं मान गया। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि सन 2002 में जो गुजरात में कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का, वो जो आज तक सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, उनके बारे में मोदी जी के क्या, उसके बारे में आपकी मोदी जी के लिए क्या प्रतिक्रिया है? जिनको मोदी जी ने कहा था ये बच्चे बनाने की फैक्ट्रियां हैं, जिनके बारे में मोदी जी ने कहा था कि उस दंगे के बारे में 2002 के कि अगर कुत्ते का पिल्ला भी कार के नीचे आ जाएगा तो मुझे अफसोस होगा, यानी कुत्ते के पिल्ले से किसकी तुलना की थी। वही मोदी जी जिनके राज में 8 साल के अंदर, जो 8 साल का चल रहा प्रधानमंत्री हैं, 10,000 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। वो तो कहते कुछ भी नहीं हुआ, 10,000 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। हालांकि एनसीबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो 3,500 दंगों की बात करती है, लेकिन वैसे एक्चुअली में जो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की उसमें 10,000 दंगों का जिक्र किया है। सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। इसके बाद अब जो सांप्रदायिकता फैली हुई है, मस्जिदों के खुदाई के नाम पर, मस्जिदों के नीचे से मूर्तियां निकालने के नाम पर, ताजमहल से लेके कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, हर जगह इसकी खुदाई का, और हर जगह यहाँ तक कि निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को खोद कर उसके अंदर से मूर्तियाँ निकालने की बात, और वहाँ पे जो मेहराबें बनी हुई उनमें हिंदू स्वास्थ्य को जाने किन किन निशानों की बात करके मुसलमानों के बेइज्जती हो रही कि, और ये बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम आए हैं यहाँ पे वो आक्रांता थे, वो तलवार के ज़ोर पर आए हैं। भाई तलवार के ज़ोर पर आए हैं तो तलवार के ज़ोर पर कोई धर्म नहीं फैलता। अगर फैलता होता तो आज जब मुग़ल दौर रहा है या कोई भी दौर रहा है, मुसलमानों की 800 साल से ज़्यादा हुकूमत रही है, उसमें रामपुर रहा है और हर जगह का वही नाम रहा है जो था, कोई नाम नहीं बदला है। लेकिन यहाँ से ये साबित किया जा रहा है कि औरंगजेब आए थे तो उन्होंने इतना कत्लेआम किया कि जब वो खाना खाते थे, नाश्ता करते थे, 1.5 मन जनेऊ तोलता था तब उनको नाश्ता करते थे। भाई एक जनेऊ में कितना वजन होता है? अगर इस तरीके से 1.5 मन जनेऊ रोज़ काट के माफ़ कीजिए हिंदुओं का कत्लेआम करके तोलता होगा तो फिर तो यहाँ पे हिंदू किसी को बचना ही नहीं चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। उसको हमारे जो आरिफ मोहम्मद खान ये कह रहे हैं कि मुसलमान बड़ा खुश है यहाँ पर, उसके ऊपर कोई, मोदी जी ने इस तरीके से बना दिया है कि उसके ऊपर कोई तकलीफ़ और कोई चिंता नहीं है। ये एक चीज़ की बात नहीं है। वहीं आप ये देखिए कि गौकशी के नाम पर, गाय के अवैध कटने के नाम पर कितने मुसलमानों की लिंचिंग हुई है और हो रही है। यानी यहाँ तक कि अभी जो उज्जैन में मसला हुआ है कि एक आदमी ने अपना नाम बताया मोहम्मद, हालांकि वो हिंदू था, उसको पीट कर मार डाला। इस तक किस्म की हो रही है। टोपी, पजामा, कुर्ता, ये मुसलमानों की निशानी हो गई। खुद मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं, कुछ धर्म कपड़ों से पहचाने जाते हैं, यानी टंगा पाजामा, थोड़ा सा टखनों से ऊपर, और कुर्ते के से पहचाने जाते हैं। गोल टोपी नमाज के लिए लगाते हैं आजकल मुसलमान, उसको सांप्रदायिकता से जोड़ दिया गया है।
सामान मुस्लिम जो वेंडर्स है उनसे ख़रीदने की मनाही की जा रही है। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सब चंगा कर दिया इन्होंने, मोदी जी के राज में कोई दुख तकलीफ़ रही नहीं। और 13वीं शताब्दी से जो कुप्रथाएँ चल रही हैं मोदी जी ने सब ख़त्म कर दी। मोदी जी नहीं हो गए, जाने क्या हो गए, पैगम्बर हो गए, क्या हो गया नाउज़ुबिल्लाह, कि उन्होंने पूरे मुसलमानों के दुख दर्द हर लिए। और ये सब चीज़ें क्या हैं, खुलेआम सब चीज़ें हो रही हैं। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, मस्जिदों पे भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं, जगह जगह सांप्रदायिकता फैलाई जा रही, खुला खेल फर्कवादी हो रहा है कि 100 साल से पहले की जो मस्जिदें हैं उनको खुदाई की जाएगी, तमाम चीज़ें हो रही हैं। जामा मस्जिद की खुदाई की जाएगी। यहाँ आप कर रहे कि औरंगजेब ने और अकबर ने और किसने क्या क्या यहाँ पर जुल्म ढाए तो उनका आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए आरिफ का साहब। मथुरा से लेके काशी से लेके पूरे हिंदुस्तान की जितनी मसाजिद हैं, जहाँ जहाँ औरंगजेब ने हुकूमत की, वहाँ कितनी ज़मीनें की हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो रूट है मानसरोवर का, जिसमें जाते हैं लोग भगवान श्री शंकर के दर्शन करने के लिए, वहाँ पर वो रूट जो बनाया था वो औरंगजेब ने बनाया था, जिसको आजकल बंद किया हुआ, जिसको मोदी जी खुलवा भी नहीं पा रहे हैं। वो औरंगजेब ने खाली कराया था वो रूट। इस तरीके से है, हिस्ट्री है। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, आप किताब उठा के देख ली, हिस्ट्री में लिखा हुआ सारी चीज़ें। लेकिन आपने एक बात कह दी कि 3 तलाक ख़त्म करके मुसलमानों की सारी गरीबी, सारी पस्ती और सारी दुख दर्द दूर कर दी है मोदी जी ने। मोदी जी समाज सुधारक हैं, मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप जो पीलू मोदी आपको लेके आए थे, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त पीलू मोदी आपको लेके आए थे। उसमें वो समाजवादी थे, पूरे सेकुलर थे। इसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आपने बीएसपी ज्वाइन की, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की। अब एक पार्टी बन रहे हैं। आपको देखिए आपकी फिर विचारधारा क्या है, विचारधारा विहीन है। और आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने, आपके मोदी जी ने मुसलमानों औरतों की स्थिति सुधार दी। किस दुनिया में रह रहे हैं भाई? आप ज़मींदार घराने से आए हैं, आपने हरदम सोने के चमचे से खाया है, कभी गरीबी इस तरह की ज़िल्लत देखी नहीं है। आप हरदम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कांग्रेस में थे तो राजीव गांधी के साथ थे, राजीव गांधी की तारीफ़ करते थे। जब एक केस में आया मसला तो आप छोड़ के चले आए, दूसरी जगह चले गए। इस तरीके से आप ढुलकते फलकते रहे, रोलिंग स्टोन के अंदर से मचमास कर दिया आपने, यह हालत कर दी आपने। आज आप गवर्नर बने बैठे हुए केरल के, तब आपको सब अच्छा लगने लगा। आपने कौन सा चश्मा लगाया हुआ कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति सुधार दी है मोदी जी ने। क्या स्थिति सुधारी है? रोज़गार बंद हो गए हैं, कसाईयों की दुकानें बंद हो गई हैं गोश्त की। अब उसके ऊपर कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन उनका रोज़गार तो बंद हो गया। टेनरीज बंद हो गई हैं, मुरादाबाद के धंधे बंद हो गए हैं, अलीगढ़ के ताले बंद हो गए हैं। अब और क्या गिनाए? एक चीज़ गिनाए? 1000 चीज़ें हैं जो मुसलमान सफ़र कर रहा है। ठंडा पड़ गया बिजनेस, तलवार की धार पे चल रहा है इस वक्त। वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे मुसलमान जो है उस समाज को सुधार दिया मोदी जी ने। ज़रा होश की बात कीजिए। आपको पलट के यहीं आना है। आपको अपने मौत के बाद कफन में ही लपेटा जाना है और मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही दफनाया जाना है और उसी अल्लाह के पास जाना है। आप कहते हैं कि आपको कुरान पाक हिफ्ज़ है, वहाँ तमाम तारीफ़ें करते हैं, और उसी आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान नाम की वजह से आप आज यहाँ बने बैठे हो गवर्नर। ज़रा होश की बात कीजिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।